66 साल की हो चुकी हैं रेखा, लेकिन क्या आपको मालूम है बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस रेखा आज जितने मान सम्मान के साथ फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने के बाद तारीफ बटोर रही हैं, आज जितनी मान सम्मान के साथ रेखा को फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के बीच अक्सर इवेंट फंक्शंस अवार्ड शोज पार्टियाज में देखा जाता है। यहाँ तक कि कई रियलिटी शो में भी रेखा को बतौर गेस्ट बुलाया जाता है। उस रेखा की जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जो कि उनके अपमान से भरा है। जी हाँ, कभी रेखा इस कदर अपमानित की गई कि उन्हें कोर्ट तक बहुत शर्मसार होना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी। इस बारे में तमाम जगह पर खबरें छपी थी। अमेरिका की लाइफ मैगजीन में भी रेखा को लेकर तमाम तरह की खबरें छपी और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जल्लत सही रेखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आई बड़ी खबरों के बारे में। शायद ही आपको मालूम हो, सदाबहार अभिनेत्री रेखा जो 10 अक्टूबर की तारीख को 66 साल की हुई, उस रेखा की जिंदगी का ऐसा दर्द भरा सच कई लोगों को नहीं है मालूम। लेकिन रेखा की जिंदगी का कड़वा राज आज हम आपके बीच खोलने वाले हैं। 10 अक्टूबर को साल 1954 में चेन्नई में जन्म लेने वाली रेखा वर्तमान में तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सादगी से प्राइवेट लाइफ जी रही हैं। लेकिन कभी खुले किताब की तरह रेखा की ज़िंदगी के कड़वे सच उन्हें अपमानित किया करते थे। बदकिस्मती थी रेखा की ऐसी। पहले तो पिता का प्यार के लिए बचपन से तड़पी रेखा, फिर माँ पुष्पावली के गुजरने के बाद भाई बहनों का पूरा जिम्मेदारी रेखा के सिर पर बोझ बना। इसलिए छोटी उम्र में रेखा ने करियर की शुरुआत की। 15 साल की उम्र में रेखा ने फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान जिस हादसे का सामना किया, उसकी वजह से आज भी रेखा की होती है चर्चा। हम आपको बताना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रेखा को इस फिल्म के शूटिंग के दौरान अपने को एक्टर विश्वजीत के बेहद ही बुरी हरकत के कारण काफ़ी एम्बैरेस होना पड़ा था। जी हाँ, विश्वजीत ने रेखा के साथ शूटिंग के दौरान उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया और उन्हें जलील किया, जिसकी वजह से रेखा सेट पर खूब रोई थी। दरअसल एक सीन था, उस सीन के लिए रेखा को 5 मिनट तक विश्वजीत ने जलील किया। बगैर इजाजत के उस सीन में रेखा को विश्वजीत ने किस किया और इसके बाद रेखा को लेकर वहां पर सनसनी मच गई थी। उस सीन को लेकर कोर्ट तक बात पहुंच गई थी। सेंसर बोर्ड ने उस सीन की वजह से फिल्म पर सवाल खड़े कर दिए थे। आज भी जब रेखा की निजी जिंदगी की बात होती है तो उनके जिंदगी पर आधारित यासिर उस्मान की तरफ से लिखे गए किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में उस हादसे का जिक्र जरूर होता है। फिल्म अनजाना सफर के दौरान सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि उस वक्त की बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेसेस थी जिन्हें इस तरह के बेहद ही ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरना पड़ा। ऐसे पद्मिनी कोल्हापुरी का भी नाम शामिल है जिन्हें बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन रेखा के लिए यह सफ़र और भी कठिन हो गया आगे जाकर। जी हाँ, एक रोमांटिक गाने के लिए रेखा को विश्वजीत के साथ जो शूटिंग करनी थी उसके लिए रेखा को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। उस शूटिंग के दौरान जब सीन चल रहा था तो वो रो पड़ी थी, उनके आंखों में आंसू था। उन्हें बगैर बताए मेकर्स ने ये फैसला ले लिया था इस सीन को कराने का और वहां बैठे लोग खूब तालियां पीटते रहे। रेखा परेशान रही, लेकिन रेखा की हिम्मत नहीं हुई कि वो रोक सके या फिर इसके खिलाफ आवाज उठा सके। पैसों की तंगी के कारण ही रेखा की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें इतनी छोटी उम्र में फिल्मों में आना पड़ा था। रेखा का रुझान फिल्मों में आने का नहीं था, लेकिन छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला लिया था। खैर,
उस सीन के बारे में आज भी रेखा याद कर इमोशनल हो जाती है। इसके खिलाफ आवाज ना उठाने का इंजाम वो आज भी दिल में इस दर्द को लेकर भुगत रही हैं। सीधे कोर्ट में जब ये विवाद पहुंचा तो सेंसर बोर्ड ने भी काफी ज्यादा हंगामा खड़ा किया था। विवाद तो इतना बढ़ा कि अमेरिका में मैगजीन तक में रेखा के इस कारनामे के चर्चे खूब हुए और काफी क्रिटिसाइज किया गया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। उस जमाने में रेखा जब फिल्मों में अपनी अदायगी का जादू बिखेरने आई, अपने डांस और अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने आई, वहां मेकर की एक गलती ने रेखा की करियर पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये एक सच है रेखा की जिंदगी का, जिसके बारे में कई लोग आज भी सवाल करते हैं। रेखा की जिंदगी के कई ऐसे किस्से हैं जो उनके जिंदगी पर आधारित किताब में भी लिखे हैं। इसमें एक सच ये भी है कि रेखा अपने पति मुकेश अग्रवाल के साथ अपने विवादित शादीशुदा जिंदगी को लेकर जो खूब क्रिटिसाइज हुई थी, उस पर रेखा ने कभी किसी भी इंटरव्यू में जिक्र नहीं किया। लेकिन इसके पीछे कारण ना सिर्फ पति के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद ससुराल के ताने सुनने की थी, बल्कि साथ ही साथ रेखा का इस रिश्ते में पति के साथ अनबन के बाद घर से चले जाने का फैसला मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद रेखा के लिए विच हंट का सामना करने से भी काफी ज्यादा डरावना रहा। और इसी डर से रेखा ने दोबारा फिर किसी भी शख्सियत के साथ शादी के बंधन में बंधने का ना तो फैसला लिया और ना ही अपने प्यार भरे रिश्ते को कभी आगे बढ़ने दिया। ये सच रेखा की जिंदगी का एक ऐसा भी है कि रेखा ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के लिए हमेशा खुले दिल से प्यार का इजहार किया, लेकिन कभी उन्होंने इस बात के लिए पछतावा जाहिर नहीं की कि अमिताभ की वो पत्नी रियल लाइफ में नहीं बनी। उनका यही कहना था कि शुक्र है कि अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर उनकी मांग में नहीं चढ़ा, क्योंकि उनकी बदकिस्मती का असर अमिताभ की जिंदगी पर पड़े, ऐसा रेखा कभी भी नहीं चाहती थी। यही कारण है कि जिस जया बच्चन के साथ अमिताभ का नाम जुड़ा, जिनके साथ उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, उन्हें लेकर हमेशा रेखा ने दुआएं की। यहाँ तक कि आज भी रेखा अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना पसंद करती हैं, उनके गाने में डांस का जलवा बिखेरना पसंद करती हैं। जया से हुई मुलाकात, ऐश्वर्या अभिषेक से हुई मुलाकात पर बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ उनके साथ पेश आती हैं और अमिताभ के साथ दूरियां बनाकर रखती हैं, ताकि अमिताभ की निजी जिंदगी में रेखा के उनके करीब आने से कोई और मुसीबत ना आए।